तुझा 8 वाजेला ना, चालू कर लॅपटॉप पण. हाँ, सभी लोग आ गए। तो ये देखिए जो हमने बता रखा था, 1 से 2 मिनट तक ही रखना है। उंगली दर्द करने लग जाएगी, उसके बाद इसको खोल देंगे। बस यहाँ पे थोड़ी दर्द होने लग जाए सर, तब खोलना है। सर ये किस सर पेन ये के लोअर लिए बैक पेन के लिए है। हैं? लोअर बैक के लिए, लोअर सर ये बैक। किस पेन के लिए? अच्छा अच्छा सर। जिनको लोअर बैक हो रहा है उनके लिए है, लोअर बैक पेन हो रहा है उनके लिए है। यहां से कमांड दे दी गई है। जी जिनके सर। लोअर बैक में हो रहा होगा ये लोग बांध लीजिए। आप 2 मिनट रखना है और उसके बाद हटा देना है। 2 मिनट तक रखिए आप लोग। ये लोअर बैक में के लिए यहां पर बांधना है आपको। यहां पे दर्द होने लगेगा तो आप इसको धीरे धीरे खोल दीजिए आफ्टर 2 मिनट। जिनके कमर में दर्द था खोल के फिर बताइए कि कमर में कितना दर्द अभी है। सर आप सुजोग के लिए जयपुर आते थे क्या? नहीं सर, नहीं आया हूं। अच्छा अच्छा, ओके। सर घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है। घुटनों में दर्द है? घुटनों का दर्द थोड़ा टाइम लगता है सर, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर जो है ना नॉलेज होने के बाद ही करा जाएगा। अभी हमने कमर दर्द का किया था, उसके लिए बताइए आप लोग। किसको कमर में दर्द हो तो वो अपना बताए। नहीं आया तो कोई बात नहीं, बोले कि मैंने नहीं आराम नहीं पड़ा। देख सर, ऐसे तो दर्द नहीं होता, लेकिन जैसे काम करते हैं, उठते बैठते हैं तो पता लगता है, या नहीं, बैठते हैं तो सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो अभी वैसे तो नहीं है, पर मैंने कहा जैसे होता रहता है तो वो नहीं हो। उस टाइम पे फिर कर लीजिएगा। जैसे दर्द हो रहा है कमर में तो आप बांध अच्छा, लीजिएगा 2 ठीक। मिनट के लिए, देखेंगे कि उसमें आराम ठीक पड़ है। गया। मैंने ये वर्ड बोला था किसी को अभी फिलहाल में है तो, फिलहाल में फिलहाल किसी तो को सर है रहता दर्द? ही है। जैसे नी कम हो पेन गया है, सर। नी पेन में भी जब सीढ़ियां उतरते हैं तो पता चलता है। अभी किसी ने बताया कि कम वक्त किनका हुआ? माली बोल रहा हूँ सर, डॉक्टर माली बोल रहा डॉक्टर माली जी, हाँ सर। आपने यूज किया, आपको कम हुआ कि नहीं? हूँ। कम हो गया सर, हो गया कम सर। मतलब महसूस किया आपने कि फर्क हो गया मेरा? हो फर्क हो गया यस सर, सर, मैंने यस उठा सर, के दे पैसा में। जी वही बात। ये मतलब यस सर, बहुत अच्छा महसूस होता रिजल्ट है। होता है। और ये तो यस जो सर। हमारे कहाँ गए भी हैं, बात कर रहा था अरुण झारखंड, ये कहाँ गए अरुण जी? इसके बारे में अरुण बता पाएंगे। लैपटॉप पे मीटिंग हो नहीं रही है, क्या बात है, ज्वाइन नहीं हो रहे कौन नहीं ज्वाइन हो रहा है? सर? लैपटॉप पे कनेक्टिंग नहीं हो रही, कनेक्ट नहीं हो पा रहे। आप तो सर कनेक्ट फोन हो। पे तो हैंड आ गई पेन के हमें, लिए बताइए। इसीलिए सर मैंने हैंड फोन पेन पे के लिए किया सर। बताइए। नहीं नहीं, ये देखिए पेन की क्लास नहीं है। हाँ, हम लोग इसकी क्लास करेंगे 30 तारीख को। 30 तारीख को पेन वगैरह पे क्लास होगी तो उसमें कर लीजिएगा। फिलहाल हम लोग जो मेन जिस पे है उस पे हम आते हैं। ठीक है, चलते हैं। सर पेन कौन सा? सर इसमें जो है टेम्परेरी रिलीफ परमानेंट होते चले जाएगा सर। नहीं जी, परमानेंट नहीं होगा, टेम्परेरी रिलीफ था, टेम्परेरी था। परमानेंट के लिए तो फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये हमने आपको वो चीज दिखाया कि कितना इनमें इन चीजों में असर है, वो बताने के लिए। कोई भी पेन रिमूवर भी इतनी जल्दी काम मतलब रिजल्ट नहीं देगी। कोई पेन किलर अभी खाएंगे तो भी इतनी फास्ट रिजल्ट नहीं दिखाएगा।
सही अप्रोच के साथ जो ट्रीटमेंट लिया जाएगा बिना दवा के काफी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, डायबिटीज मुझे वगैरह दर्द के सारी लिए कुछ। थोड़ा सा बता चलिए हम लोग दीजिए आते हैं मेन कॉन्सेप्ट की तरफ। 21 विद्याएं जानता जिसके गुर्दे वगैरह खराब हो गए हो, नोट कर लो सभी। दिल्ली में कराने वाला। सर 1 मिनट, मैं भी देख लूँ अपना आ रहा है या नहीं। ये स्क्रीन आ रही है आप लोगों के सामने रामायण ज्योतिष वाली? जी सर। ठीक है, मैं अपने आप को भी क्लास में ले लूँ, मुझे भी दिखता रहेगी क्या दिख रहा है क्या नहीं। तो अब देखिए हम लोग को कोई मन में प्रश्न है, उदाहरण के लिए कि बेटी के लिए जो लड़का देख रहे हैं वो ठीक है या नहीं, उसके लिए ठीक रहेगा या नहीं, जस्ट एक क्वेश्चन हो जाएगा मन में। तो इसका आंसर हम पूछेंगे इस रामायण पुस्तिका से। उसके लिए मैं करना क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले अपनी सफाई करनी होगी, मन को साफ करना होगा। नहा धो के करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नहाना धोना मेन सफाई नहीं होती है। मेन सफाई होती है आपके अपनी अंतरात्मा की, अपने थॉट की। सभी लोग म्यूट कर लो भाई, कई बार लोगों को म्यूट भी कर देता हूँ, सबको म्यूट कर रखा था फिर भी जो है ना, तो नए जुड़ते हैं। पिंकी कालरा, इसको छोटा करके वहां ले, ठीक है ओके। तो जो हमें करना क्या है कि अपनी शुद्धि करनी है। शुद्धि करने के लिए बेहतर है कि हम नहा धो लें, और नहीं भी नहाए कोई बात नहीं, लेकिन मन को शुद्ध करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने शरीर से विचारों को न्यूट्रलाइज करना होगा, अपने आप को शांत करना होगा। तो शांत करने के लिए, अपने आप को स्वच्छ बनाने के लिए, विचारों से मुक्त होने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये वाली जो है कुंडली, जो आपने कॉपी पे लिख लिया होगा या फिर आपके पास ये चार्ट होगा, ये वाली पूरी चार्ट को खोल के रख लेंगे और हाथ में कोई पॉइंटेड चीज लेंगे, पेन ले सकते हैं और एक अलग से कागज ले लीजिएगा। एक दिया सलाई की तीली होती है वो ले सकते हैं, कोई भी एक पॉइंटेड चीज, या आपकी हाथ की उंगली भी, अगर खाने बड़े बड़े हैं तो हाथ की उंगली भी चलेगी। अब करना क्या है कि आपके सामने ये खुला रहेगा और आपने क्या करना है, अपने आप को पहले न्यूट्रलाइज करना है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे पहले अपना श्वास, अपना ध्यान अपनी श्वासों पे लगाएंगे। जो अपनी आती जाती श्वासों के ऊपर अपना ध्यान लगाएंगे, इसके थ्रू अपने आप को शांत करेंगे। जब आपका ध्यान श्वासों पे लगेगा, खाली उसी को आते जाते देखिए आप। जब सिर्फ श्वासों को आप देखेंगे तो आप विचारहीन हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। जब आप न्यूट्रल हो गए, शांत हो गए अंदर से पूरी तरीके से, अब अपने ईश्वर को याद कर लीजिए, जिन्हें भी आप मानते हो। और ये रामायण ज्योतिष है, तुलसीदास जी या फिर भगवान राम, उनका ध्यान करके अब अपना प्रश्न अपने मन में लाइए कि प्रभु हमें मार्ग बताएं कि जो अपनी बेटी की शादी में इस लड़के से करना चाहता हूं, क्या यह लड़का हमारी बेटी के लिए सही रहेगा, आप मार्गदर्शन दें। ऐसे करके आप अपनी आंखों को बंद करके और हाथ ये 15 बाई 15 के ऊपर कहीं भी रख दीजिए। आपको पता नहीं है कि कहां पर है,
बीच में साइड में कहीं भी पड़ सकता है आपकी उंगली। मान लेते हैं कि आपकी उंगली पड़ गई यहां पर, ये लिखा हुआ है ही। लेकिन इसके भी पहले एक चीज आप लोग समझना पड़ेगा। आप लोग जब इसको बना रहे हैं ना, ये खाने जो आपने बनाया है, तो इस खाने के ऊपर में लिख लीजिए ए, इसके ऊपर बी, ये पूरा लिखा हुआ है बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच करके जाएंगे तो ओ तक आएगा ये। तो ए से लेके ओ तक यहां लिख लीजिए। इसके बाद यहां लिखिए 1 2 3 4 5 6, ये 15 तक यहां लिख लीजिए। यहां ए से ओ तक, यहां पर 1 से 15 हो गई। अब आप जो है कि मन में वो रख के प्रश्न शुरू कर दीजिए। मान लीजिए कि ये ही पर आया उदाहरण के लिए, तो अब क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, H2 आप एक नोट डाउन कर लीजिए। H2 लिख के अब वहां पे लिखिए ही, जो अलग कागज है आपका वहां पर लिख लीजिए ही। मैं तो पेन लिया ही नहीं। अच्छा, आप लोग लिखिएगा, ठीक है? तो मैं भी लिखता हूं, मैं इसमें लिख लूंगा। इसमें लिखता हूं, हम लोग लिख लेंगे ही ना, ही हो गया। इसके बाद अब करना क्या है, ये हमने ही लिखा। अब यहां से हम लोग 9 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 नंबर पे जो अक्षर है हम उसको भी लिख लेंगे। हमने ही लिखा था, अब यहाँ पे सो लिखा हुआ है, इसे भी लिख लेंगे। सो को भी लिख लें आप लोग। अब इसके बाद यहां से फिर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 अक्षर आ गया। अब यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ई को लिख लेंगे। फिर यहां से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां लिखा है जो, अब यहां पे लिखेंगे जो। सर जे पे आएगा। सॉरी, सर सो से किया था ना, जे पे आएगा अब इसके नीचे। जे पे आएगा? अच्छा, इस पे, ठीक है, तो जे लिख लीजिए उसको। जे लिख लीजिएगा, जे आएगा तो। मिस्टेक हो गई मुझसे, हो सकता नहीं, है। जे क्यों आएगा? ई के बाद में जो ही आएगा। जो आएगा ना, एक लाइन पूरी स्किप हो रही है, हाँ, जो आएगा। जो है, जो आएगा जी। आप गलत जो बता रहे, आएगा, जो हाँ। आएगा। एक लाइन स्किप हो रही है, नहीं तो पूरी। हाँ जी, फिर गड़बड़ हो जाएगा, कहीं भी गड़बड़ हुआ तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम फिर चेक कर लेते हैं, ई तक आएगा, हाँ, ई तक ही तो था यहाँ पे, ठीक है। जो आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब रा, अब यहाँ पे रा लिख लें। ये रो और कॉलम बताते जाइए सर। वहां से 9 पे आने के जो आ बाद रहा है जो हो गया, ये आ गया आपका। ओ से पहले क्या होता है? एन, N4 में आ गया रा, N4 में रा। इसका ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मा आ गया। म लिख लीजिए। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर र लिख लीजिए खाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रची। ची लिखिए।
होइए सोई जो राम रचि राखा। अब जब देखेंगे ना आप, करते जाएंगे, आप लिखेंगे पूरा तो यही वर्ड आ जाएगा। होइए सोई जो राम रचि राखा। देखिए यहाँ लिखा हुआ ना, सोई जो राम रचि, अब आगे आएगा राखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 र 8 9 9 9 में भी र है। र लिख देंगे यहाँ पे, तो यहां से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ की मात्रा। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 खा। अब पूरा कराने की जरूरत है, यहीं से समझ लो आप लोग। देखिए जो हमने जहां तक लिखा है यहीं से समझ में आ गया। हमारा ये वाला था, होइए सोई जो राम रचि राखा। आपको दिखा देता हूं। देखिए ये वाला था, हम लोगों ने कहां से स्टार्ट किया है, सोई, ये है से स्टार्ट हुआ। सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावी शाखा। जब चाहे पूरा लिखेंगे तब तक यहां तक यही सवाल आएगा, करते जाएंगे तो ठीक है। अब हम लोग इसी को अगला समझ लेते हैं। तो ये बता रहा है कि रामायण ज्योतिष के आधार पर इस काम के सफल होने में संदेह, इसलिए इसे फिलहाल के लिए टाल दें। आई समझ में? दूसरा उदाहरण लें। तो ये सॉरी क्या बोला किसने? हाँ सर आ गया समझ में। हाँ सर आ गया, आया समझ में आया। सर चलो समझ में नहीं आया। नहीं आया। अब दूसरा, र से कौन सा स्टार्ट हो? नहीं दूसरा लेते स्टार्ट हैं, में दूसरा लेते हैं ना, तब पता चलेगा। रुकिए आप लोग, कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोग सर नहीं समझ मेरा में। तो ना, सर एक प्रश्न है मेरा। हाँ प्रश्न पूछिए। सर हाँ जी सर, मेरा तो स्टार्ट हुआ ना रहीमत पर ही, तो ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें। मेरा र से स्टार्ट हुआ था। अच्छा जब आपने बोला कि आप कहीं पर भी हाथ, हाँ तो ठीक मेरा है। रहीमत पर ही, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। रहीमत करके आया था पूरा, एक मिनट दबाइए और आगे चलने जाइएगा। रहीमत पर ही, आगे तो मैं नहीं गई, बस रहीमत पर ही तक मैं फिर रुक गई। मैंने बोला ऐसा तो कुछ इसमें दिख नहीं रहा है, रहीमत पर ही। रहीमत पर ही, जी मैं पूरा करने की कोशिश आप करती हूँ। पूरा करेंगी तब जाके देखिएगा। और हो सकता है 1 2 हाँ आपको जी, अक्षर गड़बड़ हो गई हो। और एक हाँ बात ये और, भी हो सकता है। एक मिनट सुनो कि एक चीज और ध्यान रखिएगा। एक बात और बता दो आप लोगों को यहाँ पर, कि हमने पॉइंट किया और हमारा जो आ गया, ये जहां पे कोई अक्षर नहीं है, जहां पर कोई अक्षर नहीं है, ये चौकोर वाले बिंदु जहां पे है ना, जहां ज्वाइंट बन रहा है, इस जगह पर आ गया, या 2 अक्षरों के बीच में कहीं पड़ गया, तो ये बता रहा है कि आपका भी सही नहीं हुआ। आप दोबारा प्रयास कीजिए, यानी कि 2 मिनट रुक के आप दोबारा प्रयास कीजिए। आपने प्रयास किया 2 या 3 बार और तीनों बार गलत जगह पड़ रही है, यानी कि जहां पे कोई अक्षर नहीं है, तो ये बता रहा है कि अभी आप इस प्रश्न को मत पूछिए। आप इसको थोड़ी 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद तब पूछिए, क्योंकि उस समय जो, देखिए सारे जो खेल है ना, डिवाइन का खेल है। यूनिवर्स आपको आंसर दे रही है, तो उस वक्त यूनिवर्स आपको आंसर बताना नहीं चाहती, इसलिए आपके जो पॉइंट जो है सही जगह पे नहीं बैठ रहे हैं। तो ये आपको पूरा अनकॉन्शियस होके पूरी तरीके से डालना है। और जाके मान लीजिए मैंने इसे घुमा रहा हूं, करते करते मैंने ये छोड़ दिया यहाँ पे। अब छोड़ दिया तो देखिए अभी फिलहाल यहाँ पे आ रहा है का। एक जो लाइन को हम देख लेते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर चलते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर घर में है। धुआं हैं सर? टोटल कितने धुआं हैं? 9। सॉरी, रो 15 into 50, टोटल कितने 15 into 15 है जी। ट्रांसलेशन कितने का है? दे 9 है, 9 ओनली फॉर। दे मम्मा को दे। तो फिर वो और निकाल के हमको चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट दे और दे बेटा। वो हमने शुरू में लिखाया था, आपने शायद नहीं दिया, ग्रुप में भी डाल रखा है, और मैंने बोला था कि आप लोग लिख के रखिएगा। निकाल के दे दूं चप्पल? नहीं, इसका जो नंबर और जो सेंटेंस निकलेगा बाद में उसका मीनिंग। इधर ये आवाज बंद कर दीजिए, जो बात म्यूट कीजिए भाई। गीता जी शायद है, गीता जी म्यूट कीजिए अपने को। बेटा रोटी बनाने क्या जा रहा है? चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे सेंटेंस निकलेगा बाद में उसका ट्रांसलेशन कैसे पता चलेगा? मैम आप बाद में जुड़ी हैं इसलिए आपको कंफ्यूज हो रहा है। अभी आप रुक जाइए। जो शुरू में जुड़े थे उनको सबको पता है। आप बाद में जुड़ी हैं तो आपको नहीं पता चलेगा, तो इसलिए प्रश्न मत कीजिए। आपको जो है उसमें डाला हुआ है, इसका सारा मिल जाएगा, ग्रुप के अंदर डाला हुआ है। थैंक यू सर। तो यहाँ पर देखिए हमने कर लिया है। ABCD चलते हैं। ABCDEFGHIJKL M। M में 11, M11 पे हमने पहला ढूंढा है। M11 पर का आया है ये आंसर। यहां से चलेंगे का से। तो हमने लिख लिया पहले M11 और उसके नीचे लिख लेंगे का। ठीक है, M11 और फिर का लिखेंगे। लिख देते हैं का। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 म आ गया। अब हम लोग म लिख देंगे यहाँ पे। 9 नंबर पे म आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही आया ना 9। सी, मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं? नहीं ना आएगा, ये वाला आएगा। ऊपर रहेगा ना आएगा ना। ये हमने जो बताया था आपको, सी नहीं आएगा, ना आएगा। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 तब पर की मात्रा 2। यहाँ पे 2 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मह तुम्हारी एक्चुअली में आएगा ये। 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ की मात्रा आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे कौन लिख रहा है भाई? सर बार बार 9 जोड़ते हैं क्या? हाँ 9 9 आगे बस खाली 9 पे जो हमारे पॉइंट आ गया हमने ले लिया। उसके बाद आगे 9 9 लिखते, 9 पे जो आएगा वो लिखते जाएंगे। ओके। जो लोग अपना अपना प्रश्न कर रहे हैं वो म्यूट करके करें, नहीं तो दूसरों को डिस्टरबेंस हो रही है।
अब हम आ गए री पर, आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सु। तो यहाँ चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नपरों की मात्रा 9। म्यूट कर लीजिए प्लीज। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 सी। सी या आशीष हमारी आएगा, या आएगा आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ईयर। यहीं से ही पता चल गया ये कौन सा वाला है। शून्य सी आशीष हमारी, यहाँ पर हो गया, यह हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरा एक 2 3 4 5 6 7 8 9 सही है। आ गया भाई। शून्य सी सत्य आशीष हमारी आगे आगे ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए अ लिखा हुआ है, अ लिख देंगे। अब अगला आ की मात्रा आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 आशीष होगा। अच्छा आशीष हमारी एक यहां से होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया यहाँ तक? इसको हम ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएगा। ये वाली देखो, ये वाली है, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी है। कार्य हो जाएगा, कार्य सफल होगा। हाँ सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ सर अगर र से स्टार्ट होता है तो र से तो इसमें कोई चुपाई है नहीं, तो मतलब हम क्या उसको कैसे लेना है फिर? क्या चीज में समझा अगर नहीं? र से हमारी, अगर इसमें जो शलाखा है उसमें अगर हमारी उंगली र के ऊपर पड़ती है सबसे पहले और र से हाँ हम स्टार्ट होता है, हाँ, तो र से तो इसमें कोई भी चौपाई नहीं है, तो हम कैसे मतलब उसको कैसे करना है? ये बीच में से इसके आएगा। आगे अभी पीछे देखिए, की अभी देखिए, रुकिए, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहाँ से आया? कोई भी आंसर आ सकता है। आ से शुरू हो सकता है, ठीक है, आ से भी शुरू हो सकता है, रा से भी शुरू हो सकता है, वो बीच का अक्षर आ सकता है, बीच का अक्षर आ सकता है। र जैसे आपने बोला ना, तो र कहीं ना कहीं पे होगा, किसी न किसी अक्षर में होगा। मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये र यहाँ जी लिखा हुआ है। आपका र से आया, मान हाँ कर रहे हो, र आ गया, उसका अगला अक्षर आ लिखा हुआ आ गया, फिर उसका अक्षर खा लिखा आ जाएगा, को। ठीक है, इस तरीके से। यानी कहीं भी यहाँ पे लिखा रा आ गया, र पर की मतलब राम, अगला राम, राम बन गया। तो ये जब करके इतना अक्षर बन जाएगा तो आपको पूरा लिखते जाना है, ठीक है, तब मिल जाएगा आपको। हाँ सर पर एक मेरा प्रश्न है, सर एक प्रश्न है। जी पूछिए। हेलो हाँ पूछिए पूछिए। सर, ये जो पूरा ज्योतिष ये 9 चौपाई में ही है क्या पूरा? हाँ जी, कोई ये भी 9 चौपाई के क्वेश्चन अंदर ही है। है छोड़िए, अब हम बात पूछते हैं आप लोगों से। उसी में? अब आपसे जो बात पूछ रहे हैं इसके अंदर में, उसको समझिए, बताइएगा, आंसर दीजिएगा।
ये जो हमने आपको सिखाया कि यहां से जो कोई भी अक्षर आ जाए, कहीं से भी आ जाए, उसको आपको पूरा लिखना है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूरा यहां से स्टार्ट, अगर मान लीजिए यहां से किया था आपने, तो ऐसे करते जाइए पूरा यहां तक, ये भी अक्षर आ जाएंगे, फिर ऊपर वाला भी अक्षर आ जाएगा, ऐसे चलते चलते फिर आप यहीं तक आ जाओगे, यहीं तक। तो अब देखेंगे कि आपका कहीं ना कहीं से वो कोई ना कोई एक चौपाई मैच कर जाएगी। आई बात समझ में? इन 9 चौपाइयों में से कोई ना किसी चौपाई की पूरी लाइन बन जाएगी वो, और वही लाइन बन गई तो मतलब आंसर ये देने का प्रयास हो रहा है। उसके अंदर में आंसर्स लिखाए गए हैं, जैसे कि होइए सोई राम रचिराखा का करी तारक बढ़ाई शाखा। तो इसमें है कि इस कार्य में संदेह है, इसको टाल दीजिए। दूसरा था शून्य सत्य आशीष हमारी पूजई मन कामना तुम्हारी, ये वाला कार्य सफल होगा। इसके बाद ये था प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, ये अगर आता है तो इसका मतलब कार्य आपका सही हो जाएगा। इसके बाद ये है उधरे अंत न होई निबाहु काल नेमि जीवी रावण राहु। तो ये क्या कह रहा है कि आप कितने भी पैसे लगा के कोई धंधा खोल रहे हैं, लेकिन वो कार्य सफल नहीं होगा, क्योंकि जैसे ये कालनेमी था, रूप बदल कर पहुंचा था, लेकिन आखिर में वो पकड़ा गया और मारा गया। तो ये बता रहा है कि इस काल में संदेह है, इसको मत कीजिए, फेल हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला अगर आता है तो इसको भी छोड़ दीजिए। ये लोग मानते नहीं है। सर सबको म्यूट कर दीजिए ना आप अपनी तरफ से अंदर से। हमने कर रखा है, फिर कर देता हूं एक बार। सर बाहर कर दीजिए। अब कर दिया, अब जिसको पूछना है एक जने को पूछो, अपना नाम बता के पूछ सकते हैं, ताकि मैं देख रहा हूं, उनको नाम देख लूंगा मैं। आपको किसको क्या प्रश्न था, पूछिए बाप। अपना नाम बता के प्रश्न पूछिए। सर जी नंदलाल जी बोलिए। सर ये 9 चौपाई जो आप लिखे हैं बस उसी में से होगा? बस इस 9 चौपाइयों और के भी अंदर ही आगे है? आंसर मिलेगा। और आंसर भी देखिए इतना ही मिल रहा है कि हमें कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन्हीं चीजों का। ठीक है ओके ओके सर। कि देखिए हर चीज एक ही जगह पे नहीं मिल पाती है। लड़की का शादी का हम इसमें बताएंगे, लेकिन लड़के की शादी का कोई चौपाई अभी नहीं है। जितना प्रसंग हमारे रामायण में आया है उन्हीं के अंदर से ही तो आंसर मिलेगा। अब जो चीज नहीं हुई है रामायण में, वो घटना, उसका आंसर में नहीं मिल पाएगा। सही। तो यहाँ पर जितनी चीजें बता रहे कौन से कार्य सफल हुआ कौन सा नहीं हुआ, लेकिन खाली इतना ही नहीं है, बहुत तरह की ज्योतिष है, तो सबका अपना अलग अलग इम्पैक्ट है। अगर आपको कुछ और ज्यादा जानना है तो इसी तरीके से आती है भविष्य ज्ञान ज्योतिष। भविष्य ज्ञान ज्योतिष वो, उसके अंदर में बहुत सारी चीजें हैं कि मैं आंसर ये मिलता है। मैं आपको उसके कुछ आंसर्स सीट दिखाता हूं कि किस तरह के आंसर्स आते हैं भविष्य ज्ञान ज्योतिष। सर मेरी इसकी उसमें रिकॉर्डिंग study मिलेगी? है जी सर। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी सर? इसकी रिकॉर्डिंग चलो डाल देंगे। हाँ जी सर, हेलो। हाँ जी बोलिए। सर मैं ये पूछ रही थी सर, जैसे जो ये चार्ट बनाया हुआ है, ये हमें रामायण खरीद के उसी चार्ट पे करना है या अपना चार्ट बना के भी कर सकते हैं इसको? अपना चार्ट बना के कर सकती हैं, लेकिन रामायण सर पुस्तक ऐसा घर में तो नहीं रखती कि हैं ये तो बढ़िया रामायण, रहेगा ना। हाँ जी सर, वो हमें खरीदनी पड़ेगी, हम ले आएंगे फिर। वो तो सभी को रखना चाहिए, ज्यादा कीमत भी हाँ नहीं जी है, 300-400 रुपये हद से हद कीमत होगा। कौन सर, सा सर? हमारे पास वाल्मीकि थी, पता नहीं कौन ले गया सर, पहले थी सर, अब वाल्मीकि मिल ही नहीं रामायण? रही। सभी को रखना चाहिए घर में अपने। सर मैं तो ग्रुप में नहीं हूँ, मुझे कैसे मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? रिकॉर्डिंग सर? तो रिकॉर्डिंग आप ग्रुप में नहीं है? नहीं, मुझे मेरे दोस्त ने भेजा था कि सर का देखने के लिए, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर ये रामायण ज्योतिष। तो मैं सर वो काफी मैं इम्प्रेस कैसे हुआ उसको इससे। आपको दूं? तो ग्रुप में आप आ जाइएगा, उनको बोलिएगा ग्रुप में आपका लिंक भेज देंगे, आपको ग्रुप में ले लेंगे।
वो एडमिन नहीं है सर, तो हमको बता दिया जाता है, या यूट्यूब पे कोई लिंक वगैरह कुछ बता दीजिए तो हम अपना बोलिए तो नंबर दे दे सर, आपको जोड़ दीजिए प्लीज। हाँ चलो मेरे को भेज दीजिएगा, मैं ये काम करूंगा यूट्यूब पे डाल के और लिंक आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, जी ऐसे ही कर मुझे लेंगे। आपका नंबर तो नहीं है मेरे पास, कुछ कोई बता बात नहीं देते सर, तो लिख लेते मतलब हम। जो है आपके दोस्त के पास है ना, वो उनसे, वो ग्रुप में होंगे, उनसे ले लीजिएगा। सर जैसे आपने बताया फुल स्टॉप पे, जो फुल स्टॉप जैसा रहता है उसी पे अगर फिंगर आई हम्म। तो फिर क्या दोबारा दोबारा करने का? हाँ दोबारा 5 मिनट के अंदर अंदर दोबारा कर दीजिएगा, और 2 बार नहीं 3 बार अगर कर इसको लिया। नहीं, अगर इसको दोबारा नहीं करेंगे, अगर इसको 9 से गिनेंगे तो आगे कुछ नहीं आंसर तो आएगा ही नहीं मेरे ख्याल से। नहीं, आप जब फुल स्पॉट पे, मतलब कोई जगह नहीं है वहां पर, वो कोई अक्षर हम्म। है क्या? नहीं नहीं, वो जैसे हिंदी में चौपाई खत्म होती है तो एक मात्रा आती है ना, ऐसा जैसे तो मात्रा चौपाई नहीं, वो पूरी आ की होती है। मात्रा है सर, वो आ की मात्रा सी है, वहीं से करेंगे सर। हाँ वो हाँ आ की मात्रा को ही लिखेंगे। हाँ हाँ। हमने क्या बोला, जिधर में स्क्वायर बनता है, मतलब दोनों 2-3 इंची का ज्वाइंट बनता है, वहां पर आया या हम्म किसी लाइन पे पड़ गई, जो मतलब हमने जो स्क्वायर लाइन बनी हुई है ना, खाने की घर हम्म। दीवार पे पड़ गई तो नहीं करना है। घर के बीच में, हाँ, घर के बीच में जो कुछ लिखा हुआ वो है, वहां से स्टार्ट कर सकते हैं आप। अच्छा वहां से कर सकते हैं ना, हाँ, ओके घर के ओके, बीच में थैंक यू कुछ सर। भी लाइन लाइन से आ गया तो हम्म चलेगा वो आ की जैसे फुल मात्रा स्टॉप है, जैसा होता है। वो आ की मात्रा है। अच्छा, ए मतलब आ अगर की इंग्लिश में मात्रा है, उसको देखा तो ए लिखा हुआ है वो। ओके ओके समझ गया। नमस्कार सर, एक छोटा सवाल है। जी। अ, जैसे आपने कहा ABC या 1 2 3, हाँ, इसका तो कोई मायने नहीं है ना वो वैसे, ये रिमार्क सिर्फ करने के गिनने लिए के सर, लिए है। रिमार्क से, करने के लिए आपको याद अच्छा रहे कि सिर्फ, इस जगह से स्टार्ट हुआ था। और बाय द वे आप भूल जाते अच्छा हो, अच्छा, बाय द वे अगर आप ओके, भूल जाते हो तो फिर आप वहीं से समझ स्टार्ट गया कर सकते हो। समझ गया। धन्यवाद सर ये चौपाई मंत्र का कब होगा? धन्यवाद धन्यवाद सर। चौपाई मंत्र का अब सेशन जो चौपाई नेक्स्ट होगा मंत्र उसमें करेंगे। का? अभी ये सेशन खत्म हो जाएगा 2 मिनट के बाद, अच्छा जय, थैंक यू सर। उसके बाद चौपाई मंत्र का शुरू करेंगे। अच्छा सर, और यस एक सर। कहना है मेरे जी। पास, रामचरितमानस का हिंदी अनुवाद में PDF है। हम्म। अगर किसी की चाहिए तो मैं दे सकता हूँ आपको, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा हाँ डाल अगर दीजिए, चाहे तो। वो डाल दो, सर आप जी डाल दीजिए, कोई आपको हमें भेज हमें तो, देता हमें हूँ डाल मैं दूंगा। सर। हाँ आप मुझे भेज दीजिए, मैं डाल दूंगा। हाँ, सर ओके सर, नमस्कार मैं सर। अभी भेजता हूँ सर। जी नमस्कार। सर जी बोलिए सर लालवानी जैसे जी। आपने बोला अल्फाबेट पे उंगली रखने के बाद, तो वो कैसे कनेक्शन करना है वो थोड़ा नहीं समझ में आया सर। बाकी मैं आपको अल्फाबेट सबकी जानते बता हैं, देता हूँ, जो भी अक्षरमाला अक्षर पे आया, जिस भी अक्षर पे आया, आपको उसको जी मेमोरी सर। करने के लिए मैंने बता दिया कि A B C D इस तरीके से है, 1 2 3 है। तो आप जिस जगह पे आया उसका वो वो डाल नंबर दिया। मार्क कर लीजिए। ठीक है। हाँ अभी जी। क्या, जिस पे आया हाँ। मान लीजिए वो अक्षर है म लिखा हुआ है उदाहरण के लिए, तो आपको वो अच्छा। अक्षर म लिख जी लेना है, और वहां से फिर 1 2 3 4 करके चलना है। 9 नंबर जो आएगा उसमें जो अक्षर लिखा है उसको नेक्स्ट अच्छा अक्षर लिख लीजिए। फिर उससे आगे चलिए 1 2 3 4 करके 9 अक्षर अच्छा जो आएगा, फिर उस अक्षर को लिख लीजिए। ऐसे करके लिखना है, लिखते लिखते जाएंगे तो आपका अच्छा। एक चौपाई जैसे बनकर माँ, तैयार हो जाएगा। माँ के आगे तो, माँ के आगे 9 अक्षर है, और 9 अक्षर के बाद अगर हमारा सा आ गया उसी क्यू में, हाँ तो तो उसके बाद तो मासा लिख 9 दीजिए, अक्षर नहीं, तो हमें ऊपर से आना है। तो माँ के बाद फिर सा लिख अच्छा, दीजिए ना, और हो फिर गया। अगर अक्षर खत्म हो जाए तो? ठीक है, अच्छा, अभी और लिंक फिर बंद हो सा रही के है। बाद फिर 9 अक्षर आपने बोला है? हाँ, हर 9 अक्षर पे लिखते चला जाना है अच्छा। आपको। ठीक है, लिंक हाँ बंद हो रही है, फिर लिंक में डाल तो देता फिर हूँ, उसको लेफ्ट क्लिक राइट करके किसी भी आइएगा आप लोग। दिशा में जा? सर मैंने आपको PDF भेज दिया है सर। ठीक है सर, मैं डाल देता हूँ। अब मैं लिंक धन्यवाद खत्म हो रही है, लिंक को फिर आप लोग जो है करके आ जाइएगा। हाँ सर, इसे एक बार और डिटेल बताइएगा थोड़ा। अभी नेक्स्ट उसमें पूछ लीजिएगा, लिंक बंद हो रहा है। जी जी जी। जी सर।